अज़ीज़ तलबा व असातिज़ा कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टेम इंटरनेशनल पब्लिशर्स में खुशामदीद। आज हम किड्स इस्लामियात बराए जमात पंजुम बाब दोम ईमानियात व इबादात हिस्सा इबादात, जिसका उन्वान ईदैन है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस सबक को तफसीलन पढ़ेंगे। इस सबक में हम पढ़ेंगे कि ईदैन से मुराद कौन सी ईदें हैं, ईद उल फितर में फितराने का क्या किरदार है, फितराना किस पर वाजिब है, किस पर फ़र्ज़ है और कितना देना चाहिए और किसको देना चाहिए, और ईदैन के क्या अहकाम हमें इस्लाम में मिलते हैं, किस तरह हम अपनी खुशियों को मनाएं और आम लोगों के साथ मिलजुल कर उस चीज़ को बहुत अच्छे से मनाया जा सकता है। इस सबक में हम तफसीलन पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस सबक को तफसीलन पढ़ने के लिए आप सब अपनी अपनी किताबें खोलिए। सबक नंबर 3, ईदैन हासिलात ताल्लुम। इस सबक को पढ़ने के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो ईदैन का तारुफ़ व अहमियत जान सकें, ईदैन की नमाज के अहकाम व आदाब जान सकें, ईदैन से हासिल होने वाले माशरती फ़वाइद से आगाह हो सकें, ईदैन को इस्लामी त्यौहार की असल रूह के मुताबिक मना सकें, फितराना और कुर्बानी की रूह से आगाह हो सकें। पढ़िए, नमाज ईद के लिए जाते और वापस आते वक्त ये तकबीरात पढ़ें। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तर्जुमा: अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है और अल्लाह ही की तारीफ़ें हैं। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को 2 ऐसे त्यौहार अता किए हैं जिनमें मुसलमान ख़ास तौर पर खुशी मनाते हैं। ये 2 त्यौहार ईद उल फितर और ईद उल अज़हा हैं, जिन्हें ईदैन भी कहा जाता है। ये दोनों त्यौहार इस्लाम के शिआर में से हैं, ईद उल फितर और फितराना। अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े मुसलमानों पर फ़र्ज़ किए हैं। पूरी दुनिया के मुसलमान रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने के बाद यकम शवालुल मुकर्रम को ईद उल फितर मनाते हैं। ईद उल फितर रोज़ादारों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास इनाम और शुक्र का दिन है। मुसलमान ईद उल फितर बड़ी खुशी और गर्म जोशी से मनाते हैं। इस दिन तमाम मुसलमान नहा धोकर साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं और नमाज ईद अदा करते हैं। ईद उल फितर के मौके पर तमाम मुसलमान फितराना भी अदा करते हैं। फितराने से मुराद एक ख़ास मिकदार में गंदम, चावल या रकम वगैरह गरीबों और मोहताजों को देना है। फितराना रमज़ानुल मुबारक में किसी भी वक्त अदा किया जा सकता है, मगर नमाज ईद पढ़ने से पहले इसकी अदायगी ज़रूरी है। फितराने का बुनियादी मकसद गरीबों और नादारों की मदद करना है ताकि वो भी ईद की खुशियों में शामिल हो सकें। मज़ीद जानें, फितराना को सदक़ातुल फ़ितर भी कहा जाता है। फितराने की रकम का तयन तकरीबन 2 किलो गंदम, जौ, खजूर या किशमिश की कीमत से किया जाता है। ईद उल अज़हा 10 ज़ुल्हिज्जा को मनाई जाती है। इसे ईद कुर्बान या बड़ी ईद भी कहा जाता है। ये ईद इस अजीम वाक़े की याद में मनाई जाती है जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म से कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे। अल्लाह ताला ने उनके खलूस को कबूल फरमा लिया और जन्नत से एक मेंढा दुम्बा भेजा जिसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़िबा किया। इस ईद के मौके पर मुसलमान नमाज ईद अदा करने के बाद अल्लाह ताला की बारगाह में जानवर कुर्बान करके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उसी सुन्नत की पैरवी करते हैं। जानवर ज़िबा करके मुसलमान इस हकीकत का ऐलान करते हैं कि इनके जानो माल अल्लाह ही के लिए हैं। वो अपनी हर चीज़ अल्लाह ताला के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। कुर्बानी करना हर मुसलमान पर लाजिम है जो मालदार हो और कुर्बानी करने की इस्तात रखता हो। आम तौर पर कुर्बानी का गोश्त 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक हिस्सा घर वालों के लिए, दूसरा हिस्सा गरीबों और मोहताजों के लिए और तीसरा हिस्सा रिश्तेदारों के लिए रखा जाता है। ईदैन के अहकाम व आदाब: ईद के दिन गुस्ल करके नए कपड़े पहनना, खुशबू लगाना और नमाज पढ़ने ईदगाह जाना सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नमाज ईद के लिए जाते हुए एक रास्ता इख्तियार करना और वापसी पे दूसरा रास्ता इख्तियार करना भी सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ईद की नमाज में 2 रकअतें पढ़ी जाती हैं, लेकिन इसमें मामूल की नमाज से कुछ ज़ायद तकबीरें कही जाती हैं। ईद की नमाज के लिए अज़ान व इकामत नहीं कही जाती। ईद की नमाज में बुलंद आवाज़ में कुरान मजीद की किरात की जाती है। नमाज ईद के बाद इमाम साहब खुतबा देते हैं। इस खुतबे में मुसलमानों को आपस में प्यार व मोहब्बत और हमदर्दी का दर्स दिया जाता है। ईद के खुतबात खामोशी और तवज्जो से सुनने चाहिए। ईद उल फितर की नमाज से पहले तादाद में खजूरें खाना सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नमाज ईद के लिए जाते और वापस आते हुए तकबीरात पढ़नी चाहिए। ईदैन के माशरती फ़वाइद: ईदैन के इज्तिमात से कई माशरती फ़वाइद हासिल होते हैं। मुसलमान आपस के गिले शिकवे भुलाकर गले मिलते हैं और हर किस्म की नाराज़ी ख़त्म कर देते हैं। ईदैन की नमाज़ों के बड़े बड़े इज्तिमात होते हैं जो मुसलमानों के इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद को उजागर करते हैं। दोनों ईदें एक तरफ मुसलमानों को खुशी, मोहब्बत और तफरीह का मौका फ़राहम करती हैं, तो दूसरी तरफ एक दूसरे से मेल जोल और नादार मुसलमानों की मदद का ज़रिया भी है। हमें चाहिए कि हम ईद के त्यौहार को अल्लाह ताला के अहकाम और नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक मनाएं, नमूद व नुमाइश से परहेज़ करें और गरीब व मुस्तहिक लोगों को भी अपनी खुशियों में शरीक करें।
ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج جو ہم نے سبق پڑھا عیدین، اس سبق میں ہم نے پڑھا کہ عیدین سے مراد کون سی دو عیدیں ہیں اور قربانی ہمیں کس نبی کی یاد دلاتی ہے اور انہیں اپنے کس بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کا حکم ملا۔ تو اس سبق میں ہم نے بہت ساری تفصیلاً چیزیں پڑھیں، فطرانہ کیا ہے، فطرانہ کن لوگوں کو دیا جاتا ہے اور آیا فطرانے کی جو مقدار ہے وہ کیا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ اس سبق کو تفصیلاً سمجھ چکے ہوں گے۔ ملتے ہیں اس سبق کی مشق کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔